हेलो एंड वेलकम टू फुल स्टैक नेस्ट। आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है सत्य प्रकाश। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए नए नए वीडियोस लाने में। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ, ठीक है। तो आज आपने थंबनेल देखकर आपको आइडिया आ गया होगा कि आज हम एक बेसिक सा मैं आपको आज एक ओवरव्यू देने वाला हूँ कि अगर आप एक नॉन प्रीमियम स्टूडेंट हो, मतलब कि एक नॉन प्रीमियम कॉलेज को बिलोंग करते हो। प्रीमियम और नॉन प्रीमियम कॉलेजेस कौन से होते हैं? देखो, अगर आप आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, फिर एमिटी यूनिवर्सिटी हो गया, बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, ये जो भी इंस्टीट्यूट्स है, अगर आप इनको कंपेयर करोगे ना तो ये एक्चुअली प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स है। और इनके जो फीस होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली कितने होते हैं? रुको एक मिनट। अगर आप एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट के 4 इयर्स का जो फीस होता है, अगर वो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग के जो 4 इयर्स का फीस होता है वो ऑलमोस्ट 16 to 25 लैक्स तक होता है, इंक्लूडिंग हॉस्टल चार्जेस अगर आप जोड़ लो तो मैटर करता है, ठीक है। तो अगर दूसरे आप देखोगे तो इंजीनियरिंग के बाद बीएससी बीकॉम इनके फीस कितने होते हैं? ये लगभग आपको मिलेगा अराउंड 8 to 10 लैक्स के आसपास, ये हो गए। और फिर मेडिकल का अगर आप देख लोगे तो मेडिकल अराउंड 30 लैक्स के ऊपर भी चले जाता है, ठीक है, 30 लैक्स प्लस। फिर उसके बाद मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट का फीस भी अराउंड, अगर आप बीबीए को गिनोगे, तो बीबीए का होता है अराउंड 10 to 15 लैक्स तक चले जाता है, ठीक है। और एमबीए का करोगे तो एमबीए का भी सेम या उससे ज़्यादा होता है। तो आप उसे समझ लो कि प्रीमियम कॉलेजेस के फीस कितने होते हैं। और ये जो प्रीमियम कॉलेजेस है, इनको टीयर 1 कॉलेजेस भी कहा जाता है, टीयर 1। फिर उसके बाद आता है टीयर 2, फिर आता है टीयर 3। मैक्सिमम अगर मैं आपको कहूँ तो हमारे इंडिया के 90% स्टूडेंट्स जो होते हैं, या तो आप कहो 80% स्टूडेंट्स भी, 80 to 90% स्टूडेंट्स जो है वो टीयर 3 को ही बिलोंग करते हैं। ये सच है, आप मानो या ना मानो, बट ये सच है, ओके। और टीयर 2 कॉलेजेस जो थोड़े बहुत अच्छे कॉलेजेस है, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, मैक्सिमम मेरे जो स्टूडेंट्स है उड़ीसा को बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो आईआईटी भुवनेश्वर, एनआईटी राउरकेला, फिर किड्स यूनिवर्सिटी, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर, ये सब जो है ना ये प्रीमियम कॉलेजेस में आते हैं। फिर अगर आप सीवी रमन कॉलेज को ले लोगे, फिर सेंचुरियन यूनिवर्सिटी, ये जो है वो टीयर 2 में आते हैं। और उसके बाद आता है टीयर 3। टीयर 3 में बाकी के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, जैसे कि आइंस्टाइन कॉलेज, फिर ये अपना केएमबीबी कॉलेज, और बाकी जो भी आप कॉलेजेस को ले लो वो सब टीयर 3 में आते हैं। और अगर आप बीएससी बीकॉम के भी कॉलेजेस देखोगे तो सारे के सारे जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, ज़्यादातर जितने भी है गांव में, आप देखोगे जो भी गांव के कॉलेजेस है या डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस है, वो सब टीयर 3 या टीयर 3 को भी फॉल नहीं करते टीयर 3 के कैटेगरी में, ओके। तो ये बेसिकली मैं आपको टीयर 1 कॉलेजेस और टीयर 2, टीयर 3 का बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो हाई पैकेजेस होते हैं ना वो प्रीमियम कॉलेजेस को मिल जाता है। उनके कॉलेज में अच्छे खासे प्लेसमेंट आते हैं, बहुत सारा करियर गाइडेंस का सेशन भी होता है वहाँ पर, और उनको कोई ना कोई कंपनी आकर रिक्रूट कर लेती है वहाँ से। बट टीयर 2 में थोड़ा कम रहता है ये, और टीयर 3 में तो बिल्कुल ना के बराबर है, टोटली नो कंपनीज, ओके। तो अभी मेरा आपको समझाने का पर्पस क्या है, क्योंकि जो ये टीयर 3 कॉलेजेस में आते हैं उनको जॉब करने में बहुत दिक्कत होता है। एक तो कॉलेज से उनको कंपनी मिलती नहीं है, फिर दूसरा वो स्ट्रगल करते हैं कि कौन सा करियर बनाए, और करियर कहाँ बनाना है वो भी उनको पता नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब को प्रीफर करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स। अब गवर्नमेंट जॉब भी उतनी जल्दी मिलने वाली है नहीं है, आपको भी पता है। गवर्नमेंट जॉब में कोटा होता है, एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी, फिर जेंडर वाइज भी रहता है, फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड, फिर उसके बाद बहुत झंझट रहता है गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए। तो अगर आप एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब को भी जाओगे, मैं ग्रुप डी को छोड़ के जितने भी ग्रुप 1 के गवर्नमेंट जॉब से अगर आप वहाँ पर भी जाओगे तो भी आपको दिक्कत क्या आएगी, आपको क्या प्रॉब्लम होगा कि आपको 2 to 3 इयर्स आपको वहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मान के लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट देखो, अगर आप कॉलेज में से समझ लो कि आपने 2023 में कॉलेज पास आउट किया है, ठीक है, 2023 का
जून जुलाई के आसपास आपने कॉलेज पास आउट किया है। तो मैक्सिमम अगर आप फ्रेशर कहलाओगे कब तक, जून से लेकर दिसंबर 2024 तक। इसके बाद आप फ्रेशर नहीं कहलाओगे। ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है कि जब तक उनको नौकरी नहीं मिली है तब तक वो फ्रेशर है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हर साल एवरी ईयर नए नए बच्चे पास आउट होके आ जाते हैं, तो आपकी फ्रेशर्स की वैलिडिटी खत्म हो जाती है। सो यू आर टोटली एक्सपायर्ड आफ्टर 1.5 years ऑफ योर पास आउट। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ट्राई करना होगा कि बिफोर योर एक्सपायरी, मतलब कि मैक्सिमम तो आप मान के चलो कि जून 2024 में ही आपका एक्सपायर हो जाएगा। मतलब जून 2024 में ही, अगर आप फ्रेशर हो 23 में पास आउट किए हो तो 24 में ही आपकी 1 ईयर के बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं है, जब तक सेकेंड बैच पास आउट नहीं होता। फिर भी मान के 6 महीना एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इन सब के बीच आपको डेफिनेटली कुछ पढ़ के कहीं अच्छी जगह पे जॉब ले लेना चाहिए, ठीक है। बिना वजह का गवर्नमेंट जॉब में आप टाइम वेस्ट मत करना प्लीज़, क्योंकि अगर आप इनकम नहीं करोगे ना इस टाइम पे, आपकी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आने वाला है, ठीक है। और आपको कैसा जॉब करना चाहिए पता है आपको, एक्चुअली है ना, देखो अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको चांसेस है कि आपको स्टार्टिंग में ना बहुत कम पैकेज का जॉब मिले, 10,000, 12,000, 15,000, आप किसी में भी जाओ मैक्सिमम यही सैलरी मिलता है, ठीक है। बट अगर आप में कुछ क्वालिटी से, जब आपको इंटरव्यू लेता है आपका, तो वो जान जाता है कि आपको क्या मिलने वाला है, मतलब कि आप में अंदर क्या क्वालिटीज है। तो बेस्ड ऑन दैट आपको 1 साल के बाद डेफिनेटली कुछ प्रमोशंस मिलेंगे आपके काम को लेकर, ठीक है। तो उसके बाद देखो कभी कभी क्या होता है कि आपने शुरुआत किया 12 से 15,000 की सैलरी में, ठीक है। सपोज कीजिए आपने इतने कम सैलरी में स्टार्ट किया, बट आफ्टर 5 years आप कहाँ होने वाले हो वही आपको मैटर करता है। ये आपका बिगनिंग था और ये आपका आफ्टर 5 years। तो अगर आप 12-15,000 से शुरू करने के बाद 5 years के बाद 50K से 1 लाख तक भी अगर आप चले जाते हो तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। बट अगर आप 5 years के बाद भी आप 25K या 30K तक भी नहीं पहुंच पाए तो ये आपके लिए एक मतलब डिसअपॉइंटिंग बात होगा, क्योंकि आपको आगे चलकर मैरिज भी तो करना है और आजकल कितनी महंगाई बढ़ गई है, आप इतने कम सैलरी में कैसे अफोर्ड कर पाओगे, समझे। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आप करियर पे फोकस कीजिए। और मैं आपको कंपैरिजन दिखाना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, ये देखो, ये गवर्नमेंट जॉब के सीनियर रेलवे एम्प्लॉय का मैंने आपको सैलरी बताया है कि जो एवरेज सैलरी होता है ना एक रेलवे एम्प्लॉय का 5 to 18 years के अंदर इंडिया में अभी के लिए 12 lakhs के आसपास है, और मैक्सिमम 20 lakhs तक भी मिल जाता है। 12 to 20 lakhs मैं रेलवे की बात कर रहा हूँ। फिर बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग का भी 16 से 20 lakhs पर ईयर की बात हो रही है, ठीक है, गवर्नमेंट में। और प्राइवेट जॉब्स की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की बात करें, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की, तो ये अराउंड 18.5 lakhs होता है और ये 1 crore तक भी जा सकता है बेस्ड ऑन द कंपनी। अगर गूगल माइक्रोसॉफ्ट में आपको नसीब से अगर मिल जाता है तो 1 crore तक भी जा सकता है ये। इनफैक्ट फ्लिपकार्ट में भी चले जाता है ये चीज़। और फिर उसके बाद ये तो सॉफ्टवेयर डेवलपर का था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेवलपर को बात एक ही है। फिर दूसरा जो मैं आपको बताऊँ डेटा एनालिस्ट, ये डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट, इनका भी सैलरी अगर आप देखोगे सीनियर का, देखो बड़े कंपनीज में ज़्यादा सैलरी मिल जाता है, डिलॉयट हो गया, फिर EY, फिर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, अमेजॉन, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना वो आपको 50 लाख के ऊपर भी दे सकती है अगर आप फ्रेश सीनियर हो तो। मतलब आपको काम का एक्सपीरियंस काफ़ी हो गया तो आपको दे देगी। बट ऑन एन एवरेज छोटी कंपनी या मीडियम साइज की कंपनी आपको 12.5 से, और ये अराउंड ये 1.5 lakhs लिखा है, मतलब ये भी 18 lakhs तक आपको मिल जाएगा। और सेम वही चीज़ ये जो ब्लॉकचेन डेवलपर है यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ब्लॉकचेन डेवलपर भी बेसिकली एक तरह के सॉफ्टवेयर डेवलपर ही है। फिर अब मैं अगर आपको प्रोडक्ट डिज़ाइनर की बात बताऊँ तो प्रोडक्ट डिज़ाइनर को भी आराम से, अगर आफ्टर कपल ऑफ एक्सपीरियंस, तो उनको भी 18 लाख तक आराम से, 15 से 18 लाख तक आराम से सैलरी मिल जाता है। ये तो इनको 61 lakhs तक का भी बता रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखो प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स के पास बहुत अच्छा काम रहता है कि उनको हर प्रोडक्ट डिज़ाइनर सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम नहीं करते हैं, वो दूसरे कंपनीज में भी काम करते हैं। अगर आप अपना ये
फिर कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो, चाहे वो टेलीविज़न ले लो या कहीं का भी कोई भी प्रोडक्ट ले लो, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ले लो, कोई कपड़े ले लो, उन सब के ऊपर आप देखना अच्छे खासे डिज़ाइंस होते हैं, ठीक है। उनके जो पैकेजिंग होता है उसके ऊपर भी डिज़ाइंस होते हैं, तो इन सब डिज़ाइंस को भी डिज़ाइनर ही बनाता है, ठीक है। तो उस डिज़ाइनर की सैलरी भी अच्छी होती है। फिर उसके बाद जो डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट हो गए, तो बिजनेस एनालिस्ट में काफ़ी सारे आपको मीटिंग्स अटेंड करने पड़ते हैं, और एक तरह का कंपनी के जो सेल्स होते हैं ना, देखो आप कोई भी कंपनी में काम करोगे, अगर कंपनी का सेल नहीं होगा तो आपको सैलरी कैसे मिलेगा, कंपनी ग्रो कैसे करेगी, समझे। तो उसके लिए आपको कंपनी का सेल्स रिकॉर्ड भी सेल्स हाई हो, तो तभी आप एक अच्छे बिजनेस एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट बन पाओगे। तो आपको काफ़ी सारे प्रेजेंटेशंस देने होंगे, क्लाइंट्स के साथ आपको इंगेज रहना होगा, मतलब लॉट ऑफ मीटिंग्स एंड टारगेट्स होता है उसको। और प्रोडक्ट, ये जो एनालिस्ट का जॉब है कोई भी कर सकता है, बस एक रिक्वायरमेंट है कि आपका मैथ्स थोड़ा अच्छा होता है। आर्ट्स के स्टूडेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको कुछ सैलरी वाइज आपको बताऊँ तो ये देखो, ये जो सैलरी है आप एक बार देख लो। फ्रंट एंड डेवलपर का अगर आप देखोगे तो कितना, एक फ्रंट, ये सब डेवलपर्स का है जॉब रोल, और इनका मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन सैलरी वाइज बता के रखा है। अगर फ्रेशर हो तो आप देख सकते हो, ये जो फ्रेशर्स का लिस्ट है ना, इसमें स्टार्टिंग सबका ऑलमोस्ट सेम है। ये टैली वालों का भी मैंने बता के रखा है, टैली में भी उतना कुछ खास सैलरी नहीं मिल रहा है आजकल। तो जो एक्सपीरियंस मतलब जो ट्रेंडिंग जॉब्स है ये सारे, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा सैलरी मिल सकता है। देखो ज़्यादातर सैलरी 15-20 हज़ार से स्टार्ट होता है, 40,000 तक भी जा सकता है, ठीक है। डेवलपर, ये सब डेवलपर के ही है, फ्रंट एंड डेवलपर और ये कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर, ओके। फिर ये प्रोडक्ट डिज़ाइनर का आप सैलरी देखोगे, अगर आप इन सबको कंपेयर करोगे ना, तो 6 ईयर्स के आसपास, ये देखो 10 ईयर्स का तो मैंने यहाँ पे बताया, 10 ईयर्स का बहुत ये हो जाता है, मतलब इतना टाइम कौन किसने फ्यूचर देखा है, ठीक है। बट अगर आप 6 ईयर्स तक भी अगर आप देखोगे ना, तो इन सब जॉब में चांसेस है कि आप आराम से 1 लाख तक जा सकते हो, इस HR को छोड़कर। HR के पास भी, HR के फील्ड में भी आप जा सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या होगा, डिपेंड करता है कंपनी कैसी है अभी, ठीक है। अभी आप बिजनेस एनालिस्ट में मैंने आपको बताया, सेम बिजनेस एनालिस्ट का जो काम है, डेटा एनालिस्ट का भी लगभग वही काम है, बस डिपेंड करता है कि वो डेटा के साथ किस तरह काम कर रहे हैं, ओके। तो उसके बाद मैंने आपको ये बताया यहाँ पर कि अभी कौन कौन क्या पढ़ सकता है। सच बताओ तो आप सिर्फ ये फुल स्टैक डेवलपर को छोड़कर, ये देखो, ये जो फुल स्टैक डेवलपर की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर आर्ट्स वाले अलाउड नहीं है। आर्ट्स वालों को मतलब जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर, बाकी कोई कुछ भी पढ़ सकता है, ठीक है। डेटा एनालिस्ट ये सब, इनको आप कोई भी कुछ भी पढ़ के आप बन सकते हो, चाहे बिजनेस एनालिस्ट हो, डेटा एनालिस्ट, HR एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में किसी तरह का प्रोफेशनल जॉब करना हो, तो आप किसी भी फील्ड को हो, आजकल कुछ मैटर नहीं करता। अगर कुछ मैटर करता है तो आपका स्किल मैटर करता है, समझे। तो आपको अपने स्किल के ऊपर फोकस करना चाहिए। देखो आप चाहे कॉलेज की कोई भी डिग्री ले लो, वो कुछ काम का नहीं आने वाला है अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है तो, क्योंकि कंपनी को आपके डिग्री से मतलब नहीं है। कंपनी को मतलब है कि आप में कितना पोटेंशियल है कि आप उस कंपनी में काम कर सकते हो। सो इफ़ यू हैव द राइट पोटेंशियल यू विल डेफिनेटली गेट द जॉब, ओके। तो आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, और मैंने जो आपको यहाँ पर चार्ट में समझाया, आप एक 6 ईयर्स तक की मान के चलिए, 10 ईयर्स का तो बहुत लंबा हो जाता है। तो आप आराम से ट्राई कीजिए कि 6 साल के अंदर 1 लाख के पैकेज तक रीच कर सके, ठीक है। डिग्री आपको सिर्फ एक इंटरव्यू में बैठने का मौका देगी, लेकिन जो आपके पास टैलेंट होगा, वो टैलेंट ही आपको इंटरव्यू क्लियर करके जॉब लेने में हेल्प करेगा, समझे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं रखना चाहूँगा, और आपको ऑल द वेरी बेस्ट कि आप अपना पूरा डेडिकेशन लगाए, अच्छे से जॉब के लिए प्रिपेयर करें, और जो भी गाइडेंस मुझसे बन पाएगा मैं डेफिनेटली आपको दूंगा, ताकि आप एक अच्छे जॉब पे लैंड करें। सो आई विल प्रे टू गॉड, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपको अच्छी नौकरी मिले। सो टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।